वहाँ लोगे। आज हम वाटर के बारे में पढ़ाएंगे। कल कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए थे जो वाटर के बारे में हमने आपको बताया था कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की आज हमारे लाइफ में क्या कमी हो रही है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर की पर ड्रॉप को हमें बचा करके रखना पड़ेगा। सेव पर ड्रॉप वाटर, हमें पानी की हर बूंद को सर्व करके रखना पड़ेगा। आज के इस समय में तुम लोग देख रहे हो कि पानी बहुत ही ज़्यादा हर एग्रीकल्चर में। सर आज के इस समय में 40% ऑफ वर्ल्ड पीपुल, संसार के लोग 40% ऑफ वाटर वर्ल्ड पीपुल लिव स्कार्सिटी ऑफ वाटर। पानी की कमी से 40% लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। लिव इन वाटर स्कार्सिटी। और 90% लोग पानी की कमी से और पानी फ्लड से, ड्राउट से, इन सब चीज़ों के कारण वो अपने इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। 90% ऑफ डिसास्टर्स आर वाटर रिलेटेड। ये पानी की ड्राउट है, पानी की कमी, फ्लड है, एक्सेस पानी, एक्सेस वाटर, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था? जब बारिश हुआ करती थी तो लॉन्ग पीरियड के लिए हुआ करती थी, जिसके कारण किसान जो थे पानी को कंजर्व करके रख लेते थे। बावड़ी, जो इससे पहले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा, पॉन्ड, वो अपने ही छोटे छोटे तालाब बनाते थे और बावड़ियाँ छोटे छोटे बनाते थे। उसमें क्या होता था, कुएं बनाते थे जिसमें क्या करता था, उनको पानी की कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के इस दौर में ये ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है हमारे पास। कुएं भी ख़त्म हो चुके हैं, समझ गए। आज हमें स्कार्सिटी ऑफ, और आज के लोग सब क्या करते हैं, आज की औरतें 2-2 किलोमीटर पानी लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पहले ज़माने के लोग में क्या करता था, किसान सब क्या करते थे, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए पानी को कंजर्व करके रखे रहते थे, सुरक्षित बावड़ी वगैरह में छोटे छोटे पॉन्ड बना करके करते थे। लेकिन आज के समय में किसानों को सुनते होगे कि तुम लोगों कि पानी की कमी हो गई है, जिसके कारण बहुत सारे उनकी फसलें जो होती हैं। वर्ल्ड पीपुल लिव इन वाटर स्कार्सिटी। 40% लोग वर्ल्ड में आज पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं। 90% वाटर डिसास्टर, मतलब कि डिसास्टर है पानी की, इसके कारण। या तो सुनते होंगे कि अभी के समय में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। हैवी रेनफॉल फॉर शॉर्ट पीरियड। टुडे, आज के समय में बारिश एक बैग होगी और बारिश थोड़ी देर के बाद क्या होगी कि फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, जिसके कारण क्या होते हैं, फार्मर जो होते हैं उस वाटर को कंजर्व नहीं कर पाते हैं, उस वाटर को
नहीं कंजर्व कर पाते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, ओल्डन डेज, पुराने समय में क्या होता था कि पीपुल मतलब कि लॉन्ग पीरियड के लिए बारिश हुआ करती थी, लॉन्ग पीरियड रेनफॉल हुआ करता था, लॉन्ग टाइम के लिए रेनफॉल होता था, जिसके कारण क्या होते थे, किसान जो थे फार्मर जो थे कंजर्व कर लेते थे वाटर को कंजर्व कर लेते थे और उन्हें एग्रीकल्चर में कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज के इस समय में क्या है कि इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है शॉर्ट पीरियड के लिए कि वो वाटर को कंजर्व नहीं कर पाते हैं, समझ गए। अब उसके बाद में है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सॉइल इरोजन को रोकना पड़ेगा। सॉइल इरोजन रोकने का मतलब क्या है, हमें पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा जो कि क्या करते हैं, मिट्टी को बांध करके रखते हैं, इसलिए हमें सॉइल इरोजन सबसे पहला पॉइंट है। हमने कहा भी था कि कल भी हमने पॉइंट में बताया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पॉल्यूटेड वाटर के कारण वो क्या करते हैं, पर डे डेथ कर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी की हर बूंद को सुरक्षित रखना चाहिए। सबसे पहले अपना पॉइंट है, जैसे तुम लोग को ये पानी की हर बूंद को रखना है, वाटर फॉर लाइफ, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए अब हमें ये कहना है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या कहता है, बहुत सारा ऐसे हमारे घर के जो वाटर है, जो हम लोग सब्जी धोते हैं या कोई वॉशिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो वो सब क्या होता है, मेरा वेस्ट वाटर चला जाता है, वो सब क्या कहलाता है, वेस्ट वाटर कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे घरों में जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वाटर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वाटर किसे कहा जाता है, डोमेस्टिक वाटर जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ब्रशिंग के समय में, क्लीनिंग में, है ना, वॉशिंग में, किसी भी चीज़ को धोना, वॉशिंग फ्रूट है, वॉशिंग क्लॉथ है, किसी भी चीज़ को धोना, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहलाते हैं। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर, बहुत सारे केमिकल भी साथ में मिले हुए रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो कि हमें इंडस्ट्री से प्राप्त होता है, इंडस्ट्री से निकलता है। कल भी हमने बताया था करते हैं, वॉशिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी बहुत सारे केमिकल होंगे, क्लीनिंग में या वॉशिंग में भी हमारे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड होंगे, पेस्टिसाइड होंगे, जो कि हम जब सब्जियों को धोते हैं उसमें क्या होता है, किसान क्या करते हैं, उसमें दवा डालते हैं, इंसेक्टिसाइड करते हैं, पेस्टिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब भी जो क्या होता है कि वो भी एक हमारे पानी को पॉल्यूटेड कर देता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक जो पानी गंदा हो जाता है उसमें क्या होता है, ब्रशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, कोई भी सब्जियों को धोते हैं या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कौन सी होती हैं गंदगियाँ,
उसमें मिली हुई रहती हैं। तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं, और सॉल्यूबल भी होते हैं और इनसॉल्यूबल भी होते हैं। सॉल्यूबल भी होते हैं और इनसॉल्यूबल भी होते हैं। और बहुत सारे, जैसे उसमें छोटे मोटे जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये सब पानी में गंदगी के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब देख लो तुम लोग, एक 1 मिनट। कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, कॉन्टिमिनेशन, कॉन्टिमिनेंट, प्रेजेंटिंग इन सीवेज। हमारे कचरे में, हमारे जो पानी है, जो पानी गंदा है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, देख लीजिए। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्युबल भी होते हैं, जो घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मीन्स क्या हो गया, जैसे वेस्ट ऑफ एनिमल, वेस्ट ऑफ एनिमल, वेस्ट ऑफ एनिमल से होते हैं, वो सब तुम्हारे सोल्यूबल में हो जाता है। यूरिया है, शुगर है, ये सब तुम्हारे क्या होता है, प्रोटीन है, ये सब तुम्हारे ऑर्गेनिक में चले जाते हैं। और इनऑर्गेनिक में तुम्हारे क्या चले जाते हैं, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में तुम्हारे क्या जाते हैं, ऑर्गेनिक में जो सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल ऑर्गेनिक में शुगर है, यूरिया है, ये होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में तुम्हारे क्या चले जाते हैं, इनऑर्गेनिक में सैंड है, सैंड है, उसके बाद में प्लास्टिक है, ये सब तुम्हारे इनसॉल्युबल में चले जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारे, सबसे पहले स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर में क्या होता है, कोई भी पानी जमा हो एक जगह, जब जमा हो रहता है बहुत दिनों तक, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे मच्छर ब्रीडिंग करने लग जाते हैं, बहुत सारे मच्छर होते हैं उसमें जो कि ब्रीडिंग कर लेते, तो वो पानी जो क्या होता है पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों का कारण हमें झेलना पड़ता है, कोलेरा वगैरह है, डायरिया है। तो इन सब स्टेगनेंट, हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वाटर जो होता है कभी भी एक जगह पर इकट्ठा हमारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां बता दिए हैं कि हमें झेलना पड़ता है। इसके लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। ड्रेनेज से पानी के निकलने का सिस्टम जो होता है वो बहुत ही सही होना चाहिए, ताकि हमारे घर में या हमारे घर के आसपास में कोई भी वाटर जो होता है वो जमा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम क्यों जरूरी है, वाई डू वी नीड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ताकि पानी जमा ना हो सके हमारे घरों तक, हमारे घर के आसपास में। ठीक है ना। और हमारे देख रहे हो पिक्चर में, देख लो कि 18.3 देख रहे हो पॉल्यूटेड स्टेगनेंट वाटर। देखो कितने मच्छर हैं, बहुत सारे मच्छर है, बहुत सारे छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होंगे, और वो सब क्या होते हैं हमारे आसपास के इलाके को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड 10 बीमारियों के कारण वो बन जाते हैं। और ये अगर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक्ड होता है, तुम लोग घर के आसपास नदी के किनारे तुम लोग जाकर देखते होगे कि बहुत सारे प्लास्टिक के हैं, बहुत सारी बोतलें हैं कि
फेंके हुए रहते हैं। फेंके हुए रहते हैं इसका मतलब क्या होता है कि वो पानी जो होता है ये प्लास्टिक है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारे क्या करता है, ड्रेनेज सिस्टम को, नालियों के सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण पानी सही ढंग से हमारा नालियों से नहीं निकल पाता है, और नहीं निकल पाता है जिसके कारण ब्लॉक हो जाने के कारण फिर वही पानी स्टेगनेंट हो जाता है, और हमारे मच्छर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ज़्यादा ही प्रेजेंट उत्पन्न होने लग जाते हैं और हमारी बीमारियों के कारण बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पानी स्टेगनेंट